स्टूडेंट्स, हम रिंग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रल डोमेन पढ़ चुके हैं और फील्ड पढ़ चुके हैं। अब इन तीनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सिमिलर चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज होने से ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो हम आज एक टेबल के थ्रू सीखेंगे। देखो, नॉर्मली हम इंटीग्रल डोमेन को डी प्लस डॉट से डिनोट करते हैं, फील्ड को एफ प्लस डॉट से डिनोट करते हैं और रिंग को आर प्लस डॉट से डिनोट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट में मैंने लिखा हुआ है फील्ड लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल डोमेन है और ये रिंग है हमारा। अब इसकी एक एक करके प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा मैं। देखो, फर्स्ट है एबिलियन ग्रुप। हमारा फील्ड भी एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन भी एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए और रिंग भी एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए प्लस की रिस्पेक्ट में, मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है उनकी रिस्पेक्ट में। सेकंड प्रॉपर्टी है, अब हम डॉट की बात कर रहे हैं, सेकंड वाला ऑपरेशन। तो डॉट की रिस्पेक्ट में फील्ड में भी एसोसिएटिव होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन में भी एसोसिएटिव होना चाहिए और रिंग में भी एसोसिएटिव होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो तीनों में सेटिस्फाई होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब देखो, जो डॉट है वो कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी हमारा इक्वल होना चाहिए बी डॉट ए के। तो ये कॉम्यूटेटिव यहाँ पे और यहाँ पे होता है। रिंग के केस में यहाँ नहीं होता, इसलिए इसे मैंने ट्रिपल डॉट करके दिखाया हुआ है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट हमारा एफ में भी बिलोंग करता है और इंटीग्रल डोमेन में भी। रिंग के केस में नहीं बिलोंग करता है। अगर बिलोंग करता है तो हम उसे रिंग विद यूनिटी बोल देते थे। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लास में वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये फील्ड में एग्जिस्ट करता है। हमने बोला ना, इंटीग्रल डोमेन अगर उसमें से जीरो को हटा दें तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो फील्ड बन जाता है। तो वो यही वाली प्रॉपर्टी है। हमें यहाँ पे जीरो को हटाना है, तो लिखा हुआ है ना नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो डॉट करके दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी डॉट करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा जीरो डिवाइज़र। जीरो डिवाइज़र भी हम पढ़ चुके हैं रिंग विद जीरो डिवाइज़र वाले केस में। देखो, अगर हमारे पास फील्ड है तो उसके पास जीरो डिवाइज़र नहीं होता है और हमारे पास इंटीग्रल डोमेन में भी नहीं होता है और रिंग के केस में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिंग विद जीरो डिवाइज़र, और अगर नहीं होगा तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। तो ये हमारा एक कंपैरिजन टेबल हो गया। इसे तुम इसी तरीके से एग्ज़ाम में दिखा सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट हमारा फील्ड, इंटीग्रल डोमेन और रिंग के सारे प्रॉपर्टीज़ शो हो रहे हैं। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।